हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसक्यूएल के सभी कंस्ट्रेंट्स के बारे में। सो कंस्ट्रेंट्स सबसे पहले होता क्या है? कंस्ट्रेंट्स आर द सेट ऑफ रूल्स दैट वी अप्लाई ओवर टू द कॉलम्स ऑफ अ पर्टिकुलर टेबल। सो जो भी हम लोग सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करते हैं टेबल के कॉलम्स के ऊपर, दोज आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। सो सबसे पहले कंस्ट्रेंट के बारे में बात करें, दैट इज़ अ नॉट नल कंस्ट्रेंट। सो नॉट नल कंस्ट्रेंट आप तब बनाते हैं जब आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर कॉलम, टेबल का कोई पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू क्या है, नल ना हो पाए। जैसे कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर एम्प्लॉय नेम कॉलम है, आप चाहते नहीं कि उसके में कभी भी नल वैल्यू आए, तो आप वहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे? नॉट नल कंस्ट्रेंट। सेकंड टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट इज यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक कंस्ट्रेंट क्या करता है कि अगर आपका कोई कॉलम है जिसमें आप चाहते हैं कि हमेशा वैल्यू उसकी यूनिक रहे, तो आप उसमें क्या लगाएंगे? यूनिक कंस्ट्रेंट। बट यूनिक कंस्ट्रेंट अलाउ नल वैल्यूज़, वहाँ पे आप नल वैल्यूज़ मल्टीपल टाइम्स डाल सकते हैं, दैट इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। थर्ड कंस्ट्रेंट इज प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। सो अगर आप यूनिक कंस्ट्रेंट के साथ नॉट नल कंडीशन को ऐड कर दें, यानी कि यूनिक कंस्ट्रेंट प्लस नॉट नल कंस्ट्रेंट, दैट इज इक्वल टू प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट यही है कि वैल्यूज यूनिक भी होंगी और नल भी नहीं होंगी। द अदर टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट इज फॉरेन की कंस्ट्रेंट। फॉरेन की कंस्ट्रेंट आप नॉर्मली तब बनाते हैं जब आपको दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी हो, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। जैसे कि आपका एक एम्प्लॉय टेबल है, तो उसमें एम्प्लॉय आईडी आपकी प्राइमरी की है। आपकी एक और टेबल है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? एम्प्लॉय आईडी को एज अ फॉरेन की यूज़ कर लेंगे। सो दिस इज द फॉरेन की कंस्ट्रेंट। द अदर टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट इज दैट इज़ द चेक कंस्ट्रेंट। सो अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलम पे ये कोई लिमिटेशन लगाना चाहते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय एज, पर्टिकुलर कॉलम में आप चाहते हैं कि एज शुड बी ग्रेटर देन 18, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं? चेक कंस्ट्रेंट। सो द अदर टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट दैट इज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट आप लोग लगाते हैं जब आप चाहते हैं कि टेबल में कुछ भी ऑपरेशन हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू चली जाए। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर एम्प्लॉय टेबल में कोई भी एम्प्लॉय इंसर्ट होता है, तो आप चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू क्या चली जाए? 0 या 1 चली जाए। जैसे कि इज एक्टिव फील्ड जो एम्प्लॉय की है वो हो जाए 1, इज डिलीटेड फील्ड एम्प्लॉय की जो हो जाए वो 0 बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ कर लेंगे? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। सो ये आपके जो बेसिक कंस्ट्रेंट्स है, ये आपके नॉर्मल डे टू डे सीक्वल के ऑपरेशंस में यूज़ होते हैं। और हम ऑलरेडी बता चुके हैं कंस्ट्रेंट्स का यूज़ है क्या? टू अप्लाई सर्टेन लिमिटेशंस ओवर टू द कॉलम्स। तो कितने कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात किया आज हमने? दैट इज द नॉट नल कंस्ट्रेंट, दैट इज द यूनिक कंस्ट्रेंट, दैट इज द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक प्लस नॉट नल, the other is foreign key constraint, then the check constraint, then the default constraint. So these are the most common types of constraint that we use in daily SQL operations. आगे की वीडियोस के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करते रहिए, फॉलो करते रहिए। थैंक यू।